आप सभी को मेरी प्यार भरी नमस्ते। नीट और जेईई की परीक्षा विवाद का विषय बनी हुई है। कारण हमारी भौगोलिक स्थितियां और कोविड-19 है। बहुत सारे राज्यों में बाढ़ आई हुई है और यही कारण है कि स्टेट्स निश्चय नहीं कर पा रहे कि परीक्षा के लिए हाँ की जाए या ना की जाए। तो स्टेट्स चाहे परीक्षा के पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, पॉलिटिक्स से ऊपर उठे बिना विपक्ष चाहे कुछ भी कहे, बाढ़ की स्थितियों को देखकर ममता बनर्जी का कहना है कि मैं जेईई और नीट की परीक्षा नहीं होने दूंगी। इन सब स्थितियों के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा होगी पर मोहर लगा दी है, क्योंकि छात्र के भविष्य को कैरियर को दांव पर लगाकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। समस्त विश्व कोविड-19 की चपेट में आया हुआ है। ऐसे में चीन के गाओ खानों और जर्मनी के अबिटूर में सभी प्रकार के जितने भी एंट्रेंस परीक्षाएं हैं वो ली जा रही हैं और सफलतापूर्वक उन्होंने ये परीक्षाएं पूरी कर ली हैं। इस महामारी के खिलाफ अपने सभी कार्य सावधानी से करते हुए हम भारतीयों को भी जंग जारी रखना है। एक ऑनलाइन सर्वे किया गया और जिसके आधार पर यह पाया गया कि 63% पेरेंट्स और स्टूडेंट्स इस फेवर में है कि यह परीक्षा होनी चाहिए, अब स्थगित नहीं करना चाहिए। इसके विपरीत 31% पेरेंट्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि परीक्षा नहीं होनी चाहिए, अभी इसे और भी पोस्टपोन करना चाहिए। हालांकि पहले भी 2 बार यह परीक्षा पोस्टपोन हो चुकी है। अब बार बार यदि पोस्टपोन होगी तो दूसरे बैच जो तैयार बैठे हैं वो क्या करेंगे? वो कब परीक्षा देंगे? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए इन सभी स्थितियों से पूर्णतः अवगत है। इसलिए उसने तय किया है कि इस बार पेरेंट्स को सेंटर के बाहर वेट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सबसे बड़ी बात है छात्रों की प्रवेश के लिए, सेंटर में प्रवेश के लिए एक एक छात्र को डिस्टेंस के साथ प्रवेश दिया जाएगा और एग्जिट के समय भी यही नियम लागू होगा। नीट की परीक्षा देते हुए एक परीक्षा कक्ष में अब इस वर्ष से 25 छात्रों के स्थान पर केवल 12 छात्र ही बैठेंगे, तो प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन हो जाएगा। ये सारी बातों का ख्याल एनटीए रख रहा है। जबकि जेईई की परीक्षा चूंकि पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड है, इसलिए इस परीक्षा में ध्यान रखा गया है कि बच्चों को ऑड और इवन नंबर के अनुसार कंप्यूटर में जगह दी जाए। यानी पहले आए हुए बैच ऑड के हिसाब से बैठेगा, कंप्यूटर्स में जो ऑड नंबर दिए होंगे उसमें बैठेगा, और उसके बाद जो दूसरा बैच आएगा वो इवन नंबर जो कंप्यूटर पर अलॉट किए गए हैं वो उस पर बैठेगा। तो इस तरह से सभी का डिस्टेंस मेंटेन हो जाएगा। सभी कार्य पूरी तरह से एनटीए की विशेष टीम के रहने पर किए जाएंगे। इसलिए हमें पता है कि कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव जब नहीं है तो बच्चों आप अपनी तैयारी जारी रखिए। परीक्षा पोस्टपोन होती है दोबारा या नहीं होती है, सुप्रीम कोर्ट ने तो एक बार स्टैंप लगा दी है, इसलिए आप अपनी तैयारी जारी रखिए। आपका समय बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे यूं ना गवाइए। अपने टारगेट सेट करिए, रोज मॉक पेपर की तैयारी कीजिए, मॉक पेपर में अपीयर होइए और अपनी परफॉर्मेंस रोज की रोज देखिए। हाँ, परीक्षा में बैठने से पूर्व सैनिटाइजर लगाना, सैनिटाइजर ले जाना, बल्कि मैं कहूंगी
कि सेंटर पर सैनिटाइजर ले जाना, ग्लव्स पहनकर जाना, मास्क लगाकर जाना मत भूलिएगा और OMR शीट को बहुत सावधानी से, तरीके से भरिएगा। उसमें कहीं किसी प्रकार की भूल नहीं होनी चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। इसलिए आप अपने प्रयास जारी रखिए, प्रयास आपके चलते रहने चाहिए, आपको रुकना नहीं है। उस ईश्वर पर अपनी पूर्ण आस्था के साथ जुट जाइए। कोई चाहे कुछ भी कहे, अंत एक ही बात से होगा कि होइए वही जो राम रचि राखा। यदि ईश्वर ने रचा है तो आपकी परीक्षा अवश्य होगी। आपने केवल अपने समय का ध्यान रखना है और समय बर्बाद नहीं करना है। वंस अगेन विश यू ऑल द बेस्ट। आपको मेरी बातें यदि सही लगी हैं तो प्लीज आपने यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए। मुझे आपका इंतजार है। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।